हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित 10 प्रश्नों को हल करेंगे। आप बताएंगे आपने उनमें से कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आपके लिए आने वाले रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो ए बी सी डी दिए हैं कौन सा आपका युग्म मैच नहीं करता है। तो आप जानते हैं ये चारों के चारों जो हैं कोई ना कोई कहानी या नाटक या कोई भी चीज़ है वो पूछी गई हैं। जैसे अवतार आपने देखा होगा, सीरीज आई थी, मूवी के फॉर्म में, बुक भी थी। तो अवतार के जो निर्देशक थे वो कौन थे? जेम्स कैमरून। बिल्कुल सही है। हैरी पॉटर की भी सीरीज आई हैं, आपने देखा होगा। हैरी पॉटर इसमें लिखा है रॉबर्ट डाउनी, जबकि हैरी पॉटर जो सीरीज थी वो जेके रोलिंग की थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सुमेलित नहीं वाला पूछा है। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा कि हैरी पॉटर, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी की नहीं है, ये जेके रोलिंग की सीरीज थी। जुरासिक पार्क की बात करें तो स्टीवन स्पीलबर्ग। द हार्ट लॉकर की बात करें तो कैथरीन बिगलो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 15 को, मार्च 15 को, फरवरी 15 को या मई 15 को? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मार्च 15। जो हमारा उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है सर ऑसबोर्न स्मिथ, बी है सर जेम्स टेलर, सी है सर सी डी देशमुख और डी है सर बेनेगल रामा राव। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछे हैं हमसे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर हम बात करें सर जेम्स टेलर यानी कि ऑप्शन नंबर बी की, तो ये आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर थे, डीजी बोल सकते हैं, डिप्टी गवर्नर थे। और अगर हम बात करें सी डी देशमुख की, तो सी डी देशमुख जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात करें तो आंसर क्या होगा? सी डी देशमुख। अगर प्रथम गवर्नर की बात करें आरबीआई के तो वो सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले डिप्टी गवर्नर की बात करें तो वो जेम्स टेलर। और अगर हम बात करें बेनेगल रामा राव, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश पे नियुक्त किए गए थे। भारत की तरफ से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, थांग टा, सिलंबम, परीखांदा, जेल हाउस रोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जेल हाउस रोक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपने देखा है कि भारत सरकार के भी अलग अलग कुछ चीज़, हर देश की सरकार का एक अलग पेपर होता है जिसपे उनका सरकारी जो भी कार्यवाही होती है वो उस पर लिखी जाती है या नोट होती है। तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि येलो बुक, येलो बुक का आप जानते होंगे संबंध जो है वो फ्रांस से है। तो येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। वाइट पेपर की बात करें, किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है, श्वेत पत्र भी बोलते हैं जिसे हम। आपने देखा होगा कि जब भी भारत की बात आती है श्वेत पत्र उस पर आता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। रेड बुक की बात करें, किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक है रेड बुक, एक होती है रेड डाटा बुक। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। रेड बुक की बात करें तो ये प्रतिबंधन से रिलेटेड होती है कि किसी देश द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो इस पुस्तक में नोट होता है। लेकिन अगर हम रेड डाटा बुक की बात करेंगे तो रेड डाटा बुक जो होती है वो विलुप्त प्रजातियों के लिए होती है। किसके होती है? विलुप्त जो प्रजाति होती हैं वो उसमें नोट की जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसने पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी चीज़ से
रिलेटेड जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप है? तो फेमा का आपको फुल फॉर्म बताना है। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उनकी गतिविधि का क्षेत्र, मतलब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 4 नाम दिए हैं और उनसे रिलेटेड उनके जो क्षेत्र हैं या जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो आप जानते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति एक डांसर हैं, ये तो मुझे, और उसके बाद है वसीम जाफ़र, राजा रवि वर्मा और राहुल गांधी। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें सबसे आसान मानता हूँ, क्योंकि इन 4 में से 1-2 तो ऐसे होते हैं जिनका हमें पता होता है। जैसे आप जानते हैं राहुल गांधी जी का संबंध जो है वो राजनीति से है, तो राहुल गांधी राजनीति। वसीम जाफ़र का नाम अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ज़रूर सुना होगा। वसीम जाफ़र जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगर आपको इनमें से 2 भी मिल गए हैं तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि दूसरे नंबर के लिए डी ऑप्शन किस किस ऑप्शन में दिया है। जैसे दूसरे का डी जो है ए में है और दूसरे का डी जो है वो बी में है, क्योंकि दूसरे पे यहाँ बी है और यहाँ दूसरे पे यहाँ भी देखो डी आया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस बदल के रख रखा है तो दूसरे का यहाँ भी डी दे रखा है, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमें देखना है राहुल गांधी बी, यानी कि फोर्थ का बी। अब देखो सी ऑप्शन जो है उसमें फोर्थ का ए दिखा रखा है तो ये भी खत्म हो गया। तो 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, डी खत्म हो गया और सी खत्म हो गया। तो बचता कौन सा है, ए और बी। अब हमें क्या देखना है, वसीम जाफ़र का संबंध है क्रिकेट से, राहुल गांधी का संबंध है राजनीति से। तो डी वाले हमें 2 मिल गए कि ए में भी 2 का डी है और बी में भी 2 का डी है, जबकि चौथे का राहुल गांधी का देखें तो फोर्थ का क्या है, बी। अब फोर्थ का यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्थ का ए है, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है। तो हमने केवल 2 ही ऑप्शन से अपना आंसर निकाल लिया कि हमें वसीम जाफ़र का और राहुल गांधी का पता था, तो हमने इन्हीं से अपना आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि 2 पे डी वसीम जाफ़र क्रिकेट और 4 पे बी राहुल गांधी राजनीति, इसी ऑप्शन में मैच हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा। तो ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें कहीं ना कहीं आंसर पता होता है। यहाँ पे फिर भी 2 मैच करने पड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि एक से ही आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सूरज ताल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें है कि ताल शब्द आ रहा है, और ताल शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, उत्तराखंड। क्योंकि ज़्यादातर जो ताल शब्द है वो उत्तराखंड की झीलों के साथ लगा हुआ है, लेकिन सूरज ताल झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें गलत आंसर टिक मत कर देना और ध्यान रखना सूरज ताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और कंटिन्यू हम ये सीरीज जारी रखेंगे आखिरी तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।